रोमन भी नहीं रोक सकते रैंडी ऑर्टन के आरक्यू को। हेलो गाइस, माय नेम इज उदेश और स्वागत है आपका बॉक्सर रेसलिंग में। सो रैंडी ऑर्टन ने भाई सबको चुन चुन कर आरक्यू लगाया। रोमन रेंस की तो हालत खराब कर दी। सोलो सिक्का वर्सेस ऑर्टन का मैच भी था। तो क्या क्या हुआ सब चीज के बारे में बात करेंगे। दिस इज स्मैकडाउन रिजल्ट। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शो की स्टार्टिंग बैक स्टेज से होता है जहां जिमी उसो सोलो सिक्का सब वेट कर रहे थे रोमन रेंस का। वो आते हैं और पॉल हेमन से पूछते हैं क्या सब चीज भाई फिक्स्ड हो गया। पॉल हेमन बोलते हैं नहीं। तो रोमन रेंस भाई इस पे बोलते हैं इसीलिए तो मैं आज शो पे आया हूँ। इतने में रोमन रेंस भाई यहाँ से चल जाते हैं और सोलो सिक्का बोलते हैं वो सब चीज भाई फिक्स कर देंगे। फिर मेन शो की स्टार्टिंग रॉयल रंबल मैच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से होता है। निक एल्डिस, एजे स्टाइल, एलए नाइट और रैंडी ऑर्टन को बुलाते हैं 1 by 1। तीनों भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। देन फिर अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस को बुलाते हैं, लेकिन रोमन रेंस यहाँ नहीं, पॉल हेमन आते हैं। पॉल हेमन बोलते हैं रोमन रेंस इस कॉन्ट्रैक्ट को भाई देखा ही नहीं अभी तक, तो भाई वो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करने वाला। निक एल्डिस बोलते हैं अगर रोमन रेंस भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं साइन करेगा तो रॉयल रंबल में भाई ट्रिपल थ्रेट मैच होगा फॉर द वेकेंट अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। पॉल हेमन इसको सुनकर भाई टेंशन में आ जाते हैं और वो रिंग में आते हैं। निक एल्डिस को बोलते हैं मैं भाई तुम्हारे डीपली केयर करता हूँ, मैं तुम्हारी चीजों को समझ रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ रहे। तुम भाई अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहे हो स्मैकडाउन में, लेकिन समझो रोमन रेंस भाई रॉयल रंबल में 1-on-1 अपना टाइटल डिफेंड करेगा। एलए नाइट तो भी बोलते हैं पॉल हेमन तुम चुप हो जाओ, मैंने भाई उसको 1-on-1 मैच में पिन किया है क्राउन ज्वेल में, लेकिन उसके कजिन्स ने आके भाई उसको सेव कर लिया। एजे स्टाइल बोलते हैं द ब्लड लाइन ने भाई मुझे इन करने की कोशिश किया था और तुमने भाई मेरे डेड बॉडी से चढ़ कर गए हो रोमन रेंस से मैच के लिए, और फिर तुम इस मैच को हार गए। तुम भाई लकी हो जो तुम इस मैच में हो। एलए नाइट और एजे स्टाइल फिर एक दूसरे पर भाई अटैक कर देते हैं। निक एल्डिस भाई पूरे सिक्योरिटी को लेते हैं और इन दोनों को भाई कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं। रैंडी ऑर्टन भाई रिंग में थे लेकिन वो कुछ बोलते नहीं, वो बस आराम से भाई खड़े थे। पॉल हेमन भाई ये सब चीज देख के बड़ा एंजॉय कर रहे थे, वो हंस रहे थे, चलो अच्छा है भाई ये सब अपना लड़ है। रैंडी ऑर्टन तभी भाई पॉल हेमन का टाई ऐसे पकड़ते हैं, बोलते हैं मैं समझ रहा हूँ कि भाई तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आज मैं पहले सोलो सिक्का को भाई बीट करूंगा और फिर रोमन रेंस को आरक्यू से भाई वापस से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो धमकियां रैंडी ऑर्टन भाई दे देते हैं। मेन इवेंट में भाई सोलो सिक्का वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच भी होने वाला है। नेक्स्ट टैग टीम मैच होता है एलडब्ल्यू वर्सेस सैंटोस एस्कोबार, एंजल और हम्बर्टो। स्टार्टिंग में भाई काफी ज्यादा अटैक्स एलडब्ल्यू यहाँ करते हैं, रिंग साइड पर भाई सब जंप्स भी लगा देते हैं। एक टाइम पर कार्लिटो को टैग होता है, वो भाई पंचेस लगाते हैं, ड्रॉप किक्स लगाते हैं सबके ऊपर। एंडिंग में बैक टू बैक एलडब्ल्यू भाई सुपर किक्स लगाते हैं सैंटोस एस्कोबार पर, हम्बर्टो पर, लेकिन उस टाइम पर रिंग में कार्लिटो देखते नहीं है सैंटोस एस्कोबार को, भाई टैग हो जाता है और वो रोल अप करके इस मैच को जीत जाते हैं। नेक्स्ट अगेन टैग टीम मैच होता है प्रीटी डेडली वर्सेस टाइलर बेट एंड बुच, लेकिन आज भाई बुच को उनके एनएक्सटी के नाम से इंट्रोड्यूस किया जाता है जो था भाई पीट ड्यून। मैच जैसे स्टार्ट होता है क्या अटैक भाई बुच और बेट करते हैं, सुप्लेक्स लगाते हैं, एल्बो पर भाई कंटिन्यू अटैक कर रहे थे। प्रीटी डेडली भाई अटैक्स करते हैं, टाइलर बेट पर भाई डबल टी मूव्स लगाते हैं, लेकिन बुच को भाई टैग होता है और वो क्या जर्मन सुप्लेक्स लगा रहे हैं, प्रिंस को भाई उठा के फेंक रहे हैं, फिंगर पर अटैक करे जैसे भाई वो तोड़ ही देंगे। एंडिंग में बुच यहाँ भाई प्रिंस पर बीटर एंड लगाते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। बुच का भाई ये जो कैरेक्टर चेंज हुआ ना, ये चीज तो भाई एकदम न्यू लग रहा है, काफी ज्यादा मस्त है। नेक्स्ट केओ शो होता है, केविन ओवेंस यहाँ आते हैं और इनवाइट करते हैं स्पेशल गेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल को। लोगन पॉल थैंक्स करते हैं उनको और बोलते हैं ये मेरा शो है। वो बोलते हैं तुम ही भाई मेन रीजन हो जिसकी वजह से मैं आज WWE में हूँ। वो एक फुटेज दिखाते हैं रेसलमेनिया का जहाँ केविन ओवेंस भाई लोगन पॉल पर स्टनर लगाए थे। लोगन पॉल बोलते हैं तुमने भाई मुझे एम्बैरेस किया था सबके सामने, दैट्स वाई भाई मुझे अपने आप को प्रूव करना था, इसलिए भाई मैं आज WWE में हूँ। लेकिन केविन ओवेंस बोलते हैं हाँ भाई मारा होगा, मुझे इतना थोड़ी ना याद है, मैं तो भाई बहुत सारे सेलिब्रिटीज को स्टनर लगा चुका हूँ, सबको भाई थोड़ी ना याद रख सकते हैं, उनमें से भाई तुम भी एक हो। तो अपना बाकी काम यूट्यूब वाला WWE में सब बहुत अच्छे से करते हो, लेकिन तुम कभी भी WWE सुपरस्टार नहीं बन सकते, सेथ रॉलिंस जैसे नहीं बन सकते, रे मिस्टीरियो जैसे नहीं बन सकते। लोगन पॉल बोलते हैं चलो अच्छा है भाई मुझे उनकी जैसा बनना भी नहीं है, और वो अपनी तारीफ करते हैं कि भाई मैं ये हूँ वो हूँ। केविन ओवेंस तुम क्या हो, तुम तो भाई बस तुम हो, मतलब तुम ज्यादा कुछ इसमें कर नहीं पाए हो WWE में। केविन ओवेंस बोलते हैं मैंने भी भाई तुम्हारा जो बकवास है वो हर जगह सुना है कहीं ना कहीं, लेकिन मैं भाई ये सब चीज यहाँ बोलना नहीं चाहता, ये सब भाई जोक है और ये तुम्हारा जोक, ये चैंपियनशिप मैं एंड कर दूंगा भाई रॉयल रंबल में। लोगन पॉल बोलते हैं मुझे भाई बस 1 सेकंड लगेगा केओ को केओ करने के लिए। डाउन द लाइन फिर लोगन पॉल सडन भाई नॉकआउट पंच लगा देते हैं केविन ओवेंस के ऊपर, लेकिन केविन ओवेंस यार उसके बाद भी यहाँ खड़े हो जाते हैं। लोगन पॉल इस पे शॉक्ड हो गए थे और अटैक कर देते हैं लोगन पॉल के ऊपर। लोगन पॉल बट भाई केविन ओवेंस के एल्बो को भाई रिंग पोस्ट पे लड़ा देते हैं, स्टील स्ट्रेस पे लड़ा देते हैं और यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के साथ भाई स्टैंड टॉल करते हैं। नेक्स्ट बैक स्टेज रोमन रेंस भाई एकदम गुस्से में थे, वो बोलते हैं जिमी उसो को भाई मैंने अपॉर्चुनिटी दिया था बट तुमने भाई पॉल हेमन को अकेले जाने दिया। सोलो सिक्का तभी रोमन रेंस के सामने आते हैं और बोलते हैं तुम भाई मुझे ट्राइबल हेयर बोलते हो, तो लास्ट वीक जो भी चीज हुआ भाई मैं उसको आज फिक्स कर दूंगा। नेक्स्ट वुमेन टैग टीम मैच होता है काटाना एंड कटाना वर्सेस एल्बा एंड इस्ला। रिंग साइड पर भाई पूरी डैमेज कंट्रोल भी थी, मैच भाई सिंपल था, कटाना और काटाना इस मैच को जीत जाती है, अपना चैंपियनशिप रिटेन कर लेती है। आफ्टर द मैच यहाँ आस्का और कायरी जेन भाई फेस टू फेस आ जाती है
वुमेन्स चैंपियन के। तो आई थिंक आगे जाकर इनका कुछ मैच वाला सीन होने वाला है। नेक्स्ट बैकस्टेज इंटरव्यू में कार्मेलो हेज बोलते हैं कि लास्ट वीक सडन मैच में भाई इंजरी हो गया था, उसकी वजह से वो मैच नहीं जीत पाए थे। तभी यहाँ ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर आते हैं। ऑस्टिन थ्योरी बोलते हैं हेज को कि तुम्हारी वजह से भाई मैच में मैं इंजर हो गया था। हेज बोलते हैं भाई कोई दिक्कत नहीं ना, फिर से मैच कर लेते हैं। वो नेक्स्ट वीक मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी बोलते हैं अरे भाई मैं तो बिजी हूँ, मैं भाई नहीं कर सकता। लेकिन वॉलर भाई उनके प्लेस पे बोलते हैं कि नहीं यार तुम तो फ्री हो और मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। ऑस्टिन थ्योरी भाई यहाँ गुस्सा हो जाते हैं। नेक्स्ट एजे स्टाइल वर्सेस एलए नाइट का मैच होता है। मैच जैसे स्टार्ट होता है एलए नाइट भाई पंचेस और सुप्लेक्स लगाते हैं, एजे स्टाइल भाई तुरंत ही भाई किक्स लगाते हैं। ये दोनों भाई रिंग साइड पर लड़ रहे थे, तभी यहाँ जिमी ऊसो आ जाते हैं पीछे से भाई, तभी सोलो सिकोआ समोन स्पाइक लगा देते हैं एलए नाइट के ऊपर। एजे स्टाइल को भी मारते हैं, उनको भी भाई समोन स्पाइक लगाते हैं और वो बोलते हैं मैंने भाई 2 को डाउन कर दिया है और अब तीसरे की बारी है, और वो कॉल आउट कर देते हैं रैंडी ऑर्टन को। क्या जलवा है यार सोलो सिकोआ का। रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग प्ले होता है, वो आते हैं एंड इट्स टाइम फॉर द मेन इवेंट सोलो सिकोआ वर्सेस रैंडी ऑर्टन। मैच जैसे स्टार्ट होता है सोलो सिकोआ भाई तुरंत ही पंचेस लगाते हैं, रनिंग हिप लगाते हैं। रिंग साइड पर भी ऑर्टन को भाई स्टील चेस्ट पर लड़ाते हैं, बट रैंडी ऑर्टन यहाँ भाई स्ट्राइक करते हैं। अनाउंसर टेबल पर सोलो सिकोआ को स्लैम लगा देते हैं, फिर रिंग में भाई विंटेज डीटी लगाते हैं और एकदम आरकेओ की तैयारी करते हैं। तभी एंट्रेंस से भाई जिमी ऊसो आने लगते हैं, बट उन पर भाई एलए नाइट और एजे स्टाइल मिलकर अटैक कर देते हैं। रैंडी ऑर्टन इससे डिस्ट्रैक्ट हुए सोलो सिकोआ या समोन स्पाइक लगाने जाते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन भाई आरकेओ लगा देते हैं, पिन करते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। अब मजा आता है भाई क्योंकि एलए नाइट एजे स्टाइल रैंडी ऑर्टन सब भाई सेम रिंग में थे। तभी एलए नाइट भाई अटैक कर देते हैं, एजे स्टाइल के ऊपर एक पंच लगा देते हैं। इसको देखकर रैंडी ऑर्टन भी आरकेओ लगा देते हैं भाई उनके ऊपर। एजे स्टाइल फिर उठते हैं और उनको लगा भाई रैंडी ऑर्टन तो भाई मेरी हेल्प कर रहा है, उससे भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रैंडी ऑर्टन भाई उनको भी आरकेओ लगा देते हैं। तभी रोमन रेंस आते हैं और वो एक सुपरमैन पंच लगा देते हैं रैंडी ऑर्टन को। वो निक एल्डे से भाई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और भाई उस पर साइन कर देते हैं और उसको फेंक देते हैं। वो तो भाई एकदम चिल लग रहे थे कि भाई अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर भाई रोमनेस यहाँ अगेन एक स्पीयर लगाने जाते हैं, बट एकदम बीच में मिड एयर में भाई रैंडी ऑर्टन उसको आरकेओ में चेंज कर देते हैं। क्या आरकेओ था ये। रोमनेस भाई एकदम रिंग में गिरे हुए थे, रैंडी ऑर्टन उस कॉन्ट्रैक्ट को दिखाते हैं उनको और बोलते हैं देखो यार ये मैच ऑफिशियल हो गया है। रैंडी ऑर्टन यहाँ एकदम स्टैंड टॉल करते हैं और शो यहाँ खत्म हो जाता है। तो रैंडी ऑर्टन के आरकेओ को आज ट्राइबल चीफ भी नहीं रोक पाया। रॉयल रंबल में क्या होगा, मैं तो भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, एमिंग करते हैं 150 लाइक्स के लिए। रैंडी ऑर्टन की जैसे भाई आप भी आरकेओ लगा दो लाइक बटन पे। ऐसे अमेजिंग WWE वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर लो। कमेंट्स बताओ यार पूरा शो आपको कैसा लगा, स्पेशली वो आरकेओ वाला पार्ट। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। गुड बाय।